चलो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना दूसरा हिस्सा, दैट इज नोन एज, कौन सा चैप्टर बोलो? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कौन सा चैप्टर बोलो? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्लीज ध्यान से सुनो। जैसे ही ये चैप्टर का बात करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया हम लोग का बेसिक पूरा, ठीक है। अब जो दूसरा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दैट इज नोन एज व्हाट बोलो? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये क्या होता है, कैसा होता है, देखो समझो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए आपको कितने पार्टी लगेंगे? 2 पार्टी। बोला था कि नहीं मैंने? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, देखो मैं थोड़ा हैंडसम सा बनाता हूं ताकि तुम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। जॉ लाइंस बनाते हैं। जॉ लाइंस। रामू का नहीं, रामू का नहीं, जेठा के पापा जी लग रहे हैं। हाँ जी। लाजू बाकी। वो तो क्यूट हैंडसम की जगह हैंडपंप हो गया। छोकरी है। लुकिंग क्यूट। आ जाओ। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ध्यान से सुनो। जब एक इंसान ऑफर देता है, यानी कि तुम अगर अपने आत्मा से देख पाओ, अगर जिसका जिसका आत्मा है तो चेक करोगे, जब एक इंसान ऑफर देता है तो ये दे रहा है क्या बोलो? ऑफर। और ये इस ऑफर को क्या करेगा बोलो? एक्सेप्ट। ठीक है। तो जब कोई बंदा ऑफर देता है, उस बंदे का नामकरण हो जाता है और उसको बोला जाता है ऑफरर। क्या बोला जाता है? ऑफरर। आर वी थ्रू विद दिस? जो क्रिकेट खेलता है उसको क्या बोलते हैं? जो लेट आता है उसको क्या बोलते हैं? केशव। ठीक है। तो जो क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेटर बोलते हैं, तो जो ऑफर दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर। और जिस व्यक्ति को ऑफर देंगे उसको हम बोलेंगे ऑफरी। भाई तुम किसी के बाहों में रहता है क्या जो इतना लेट हो जाता है? तुमको यहाँ पे कमी थोड़ी ना है। एक इंसान ऑफर देगा उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर। दूसरा इंसान जब उसको, तुमको भी बाहों में जाना है नहीं तो कॉल आ रहा है, उठा लो। इधर आ जाओ। जो तुम ऐसे दौड़ रही है जैसे सच में जाना कहीं। इधर देखो। जो इंसान ऑफर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफरर। अब जिसको ऑफर दिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफरी। जब ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर देता है ना, तो फिर से एक नामकरण हो जाता है। इसको बोला जाता है प्रॉमिसर। क्या बोला जाता है बोलो? प्रॉमिसर। क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉमिस। तब वो प्रॉमिसर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रॉमिसी। क्या हम आपको यहां तक समझा पाए? ठीक है, हम समझ गए तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। हाँ, चटक। चटक कलर है। पिंकी, इंकी, पिंकी, टोंकी। ये पिंक नहीं, ये पिंक नहीं है तो ये क्या है? ये पर्पल कलर है। तुमको कलर ब्लाइंडनेस है। सर पिंक ही नहीं होता, ये पर्पल का। हाँ तो मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें क्या? किसी को तो है। इधर आओ। तो जब एक व्यक्ति ऑफर देता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसको ऑफर देते उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर। और वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर। क्या अब हम समझा पाए आपको अच्छी तरह से? अब डिस्कशन यहाँ पे इस बात का है कि जो इंसान ऑफर देता है वो बहुत सारा टाइप्स ऑफ ऑफर होता है। क्या होता है बोलो? बहुत सारा का टाइप्स ऑफ ऑफर होता है। अब इधर देखो। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑफर के बारे में तुमको समझना पड़ेगा, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो ना तुम लोग, क्या पढ़े हो बोलो? कॉन्ट्रैक्ट।
तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले एक इंसान क्या देगा बोलो? ऑफर। सबसे पहले एक इंसान क्या देगा बोलो? ऑफर। तो जैसे ही एक इंसान ऑफर देता है, जैसे ही एक इंसान क्या देता है बोलो? ऑफर देता है। तुम लोग को ABCD आता है? सपना ABCD, केशव ABCD बोल तो। ए पहले क्या आता है? उसके बाद आना, जल्दी बोलना। ठीक है, आता है तुमको। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी सबसे पहले हमको ऑफर देना पड़ता है। तो ऑफर का सेक्शन है सेक्शन 2A। ऑफर का सेक्शन क्या है बोलो? 2A। ये देखो, देख रहे हैं? अब देखो ध्यान से, ऑफर का मतलब, क्योंकि 1872 में ब्रिटिश लोग के समय में ऑफर को बोला जाता था प्रपोजल। क्या बोला जाता था बोलो? प्रपोजल। ऑफर का मतलब होता है कि आप सामने वाले को, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले हो, अपना ऑफर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर मतलब ये नहीं जो ये दोनों चेंगड़ा कर रहा है, ठीक है? ऑफर का मतलब होता है जैसे कि हमको किसी से लॉ पढ़ना है, तो हम जाके बोलेंगे ना मेरे को लॉ पढ़ा दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे ऑफर हो रहा है, ठीक है? अब ऑफर का मेन इन लोग पे फोकस नहीं करना, मेन फोकस करना है डेफिनेशन पे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से लर्न नहीं करना, सिर्फ समझना है, ठीक है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है। देखो क्या बोलता है, नहीं पूछेगा। when one person, देखो एक सेकेंड आ जाओ। when one person signifies to another, अब सिर्फ समझो, लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझो। जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपना इच्छा बताता है, आप ऑफर क्या चीज़ का देते हो? अपना इच्छा क्या देते हो ना? हमको लॉ पढ़ना है तो मेरा इच्छा है, हमको लॉ अश्विन सर से पढ़ना है, मेरा क्या है? इच्छा है। तो हम सामने वाले को बताते हैं कि हमको लॉ आपसे पढ़ना है, ठीक है? तो जब आप अपना इच्छा बताते हो कोई कार्य करने का या कोई कार्य नहीं करने का, मान लो ऑफर दो तरह का होता है। हमको बहुत जन ऑफर, मतलब कॉलेजेस वगैरह में भी ऐसा ऑफर होता है कि आप अगर ये कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो आप दूसरे कॉलेज में मत पढ़ाइएगा। तो हम बोले कि भैया देखो, अगर हम इस कॉलेज में पढ़ाएंगे तो हम दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे तो देयर इज अ मॉनेटरी लॉस। तो बोलता अरे पागल, पूरा सुनिए। तो हम बोले हाँ बोलिए ना। आप यहाँ पढ़ाइए, उसका सैलरी आपको दे रहे हैं, दूसरा कहीं और नहीं पढ़ाने का भी पैसा दे रहे हैं ताकि आप कहीं और ना पढ़ाए। तो यहाँ पे वो लोग मेरे को क्या ऑफर कर रहा है? एक ऐसा पैसा ऑफर कर रहे हैं कोई काम और नहीं करने का, उसी को बोलते हैं एब्स्टेंट। आप कोई चीज को ऑफर देते कोई काम करवाने का, या आप ऑफर देते कोई काम नहीं करवाने का। समझ आ रहा है? ऑफर दो चीज को हो सकता है, आइदर कोई काम करवाने का भी हो सकता है या फिर कोई काम करवाने का नहीं भी हो सकता है। आर वी थ्रू विद दिस? तो जब एक इंसान सामने वाले इंसान को अपना इच्छा बताता है कोई काम करने का या नहीं करने का, लेकिन जो भी बताओ तुम्हारा इंटेंशन एक ही रहना चाहिए कि सामने वाले उस ऑफर में हाँ भरे। हाँ, एसेंट का मतलब होता है यस। हम ऑफर ऐसे दे रहे हैं, जिसको लॉ पढ़ना है आ जाना मेरे पास, 1 लाख रुपया महीना में पढ़ा देंगे। तो तुम्हारा ऑफर ही इस तरह का है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आ रहा है? लेकिन तुम्हारा ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। इसीलिए ऑफर का दूसरा नाम क्या पड़ता है बोलो तो? प्रपोजल। क्लियर हुआ? ये देखिए, देखो तुम दिल की धड़कन हो। सबसे बेस्ट ये ओ, इसको लिखेंगे ओ। क्या हुआ? यही होता है मेरे साथ देखो, लेकिन हम फिर ले आते हैं प्यार में। ओ, ऐसा बोल रही है ये।
क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग ऑफर के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। ऑफर के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। मूव ऑन करो, मूव ऑन भी करना सीखो जिंदगी में। ये मना हो गया, नो नो। ये रिएक्शन में नो कौन बोलता है? तो दिल को वो तोड़ देते। दिल को तोड़ दिए। ऐसे नहीं, ऐसे तुम लोग के साथ रह के हमको पगलाना नहीं है। इधर आओ। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बोलो? ऑफर। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट बोलो? ऑफर। कुछ ऑफर का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का बोलने का मतलब है कंडीशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडीशन। नंबर 1 देखो, सबसे पहला एसेंशियल देखो क्या बोलता है कि जो ऑफर होना चाहिए मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर ऐसा दो जिससे सामने वाले लीगल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते ये पता चले। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग व्हाट? लीगल रिलेशनशिप। आपका जो ऑफर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जैसे लगे कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जुबान केसरी को, ठीक है, मान लो, अच्छा ठीक है, जुबानी को, तेरा नाम क्या है? युवानी को, जुबानी नाम है ना तेरा? युवानी। मान लो जुबानी मेरे को अपने घर में बुलाई खाना खाने, ठीक है। अब नॉर्मल वो बंदी अपने लिए तो 2 रोटी में पूरा दिन काट लेती है। मेरा शरीर को देख के, एनर्जी को देख के वो करीब 25 रोटी बनाई, ठीक है, 8 किलो पनीर बनाई। अरे हम खाते, बुलाओ कभी घर पे। 8 किलो पनीर बनाई, ठीक है, 12 किलो आलू का सब्जी बनाई, 8-9 कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखी, मुंह में पानी आ रहा, कंट्रोल करो, ठीक है। कोई का बच्चा कर रहा है, इधर आओ नीच लोग। तो ये जो खाना है ये मेरे लिए बनाई और मेरे को बोली आप आएंगे ना मेरे घर। हम बोले थे हम आएंगे, हम बोले भी थे, ठीक है। तो ऑफर हुआ, आएंगे घर, सब कुछ ठीक है। क्या हम आपसे एक सिंपल सा बात पूछते हैं, क्या ये ऐसा ऑफर था जो लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा था? नहीं। तो ऑफर, एसेंशियल कंडीशन नंबर 1 बोलता है ऑफर आपका ऐसा होना चाहिए जो क्या क्रिएट करे बोलो तो? लीगल रिलेशनशिप। ऑफर मस्ट बी सच दैट इट क्रिएट व्हाट बोलो? लीगल रिलेशनशिप। ऑफर ऐसा दो जिससे लीगल रिलेशनशिप हो। मेरे और इसके बीच में एक तरह का कौन सा अग्रीमेंट था बोलो तो? सोशल अग्रीमेंट। एक तरह का क्या था बोलो? सोशल। हम लोग अपने दोस्त लोग के साथ वादा करते गोवा जाएंगे, तो ये सब क्या है? सोशल अग्रीमेंट है। अक्सर हम बहुतों को वादा करते तुम लोग को यहाँ खिलाने ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, घुमाने का बोले कितने बार? चलेंगे निको पार्क, हाँ, निको। यही फ्राइडे, यहाँ से कुछ भी तेरा कसम, तब तो हम मर ही गए। निको चिको। इधर हुआ? क्लियर हुआ क्या? हाँ, हमको लगा निको क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से। एक तो सबसे बेस्ट केस लॉ है, केस लॉ का नाम है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। क्या नाम है बोलो? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ये क्या केस है ध्यान से समझो, केस खाली सुन के रखो बस काफी है। केस में क्या हुआ था, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हाथ पकड़ के घूमने गए थे फॉरेन, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर कहाँ गए थे? बाहर घूमने। जहां घूम रहे थे वहां वाइफ का तबीयत खराब हो गया, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार से बोलता है जाने मन तुम यहीं रुक जाओ, हम घर वापस लौट आते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा तबीयत खराब है, हम तुमको मेंटेनेंस भेजते रहेंगे, इलाज करवाते रहना, ठीक है। अब बीवी वहीं रुक गई, हस्बैंड वापस आ गया। हस्बैंड था एकदम केसर जैसा, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ लौट आया और एक नई बीवी पसंद कर लिया। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? एक नई लड़की मिली, उसके साथ वो रहने लगा, जीवन बिताने लगा। और अचानक धीरे धीरे वो जो वाइफ को, जिसको वो छोड़ कर आया था, उसको मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। उसकी वाइफ केस कर दी अपने पति पे ये बोलते हुए दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ है? देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है दो लोगों के बीच में। कोर्ट बोला कैसे? बोला ये हस्बैंड मेरा वादा किया था मेरे को मेंटेनेंस देगा इलाज का, और दे नहीं रहा है, हम इसको सू करते हैं। जज उस दिन बोला कि
Dear ma'am, there is a social agreement between you and your husband. So your husband is not bound to pay you the maintenance as per the contract. But as if you will take a divorce, then it's a duty of husband to pay maintenance of divorce, not द कंसर्न यू आर शोइंग. जो आप कंसर्न पे बात करो उस पे नहीं. समझ आ रहा है? तो क्योंकि हस्बैंड जो उसको बोला था मेंटेनेंस देंगे, तो ये लीगल रिलेशनशिप वाला ऑफर क्रिएट नहीं था. देखो, ऑफर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ता है. अगर आप ऑफर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा कि ऑफर है कि नहीं है. मान लो केशव एक लड़की से प्यार करता है, आता है, देखता रहता है उसको, लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा है. वो समझ रहा है? तो अगर तुमको उस लड़की को बोलना है तो उसको खाली देखने से नहीं होगा. तुमको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट. इशारा समझ रहा है ना तुम? ओके. तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. कौन छेड़ रहा है फोन में? कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज आ रहा है, यू आर विनर. इधर आओ. द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड सर्टेन. जो भी तुम ऑफर दे रहे हो वो डेफिनाइट होना चाहिए. और क्या होना चाहिए बोलो जान? सर्टेन होना चाहिए. क्लियर बात करो क्या ऑफर दे रहे हो. मान लो तुमको 1 लीटर तेल चाहिए, तो क्लियर करो वो 1 लीटर तेल क्या चीज के लिए चाहिए. खाना बनाना है, गाड़ी में डालना है, प्लेन में डालना है, अपने आप को जलाना है, किस लिए चाहिए एकदम क्लियर करो. तभी तो ऑफर क्लियरली समझ आएगा. हम तुमको लाइक करते हैं, उसको पूरा करो. एज अ फ्रेंड वाला लाइक है, एज अ प्यार वाला लाइक है, एज अ सिंदूर वाला लाइक है. क्या लाइक है ये? ऑफर हमेशा डिफरेंट होता है. किससे बोलो? इनविटेशन टू ऑफर से. ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग. ए बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ऑफर डेफिनाइट एंड सर्टेन. नंबर 3, ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. एक ऐसी चला है. बंद हो गया क्या वो एसी? तुम और बच्चा गलत फहमी पालो. सॉरी, बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो. बच्चा आपके लिए तो बच्चे ही है ना, आप बोलते हैं ऐसा. हम ऐसा कभी नहीं बोले, बोले हैं. कभी नहीं बोले. क्यूटी है ना. ठीक है, अब क्यूटीज बोल दिया तो एक्सेप्ट कर लेते, बंद कर देते. सब बंद हो गया. यार तुम लोग बॉटल से वो क्या बोलते दुल्हन वाला हरकत कर रहा है. इतना बड़ा पानी का डब्बा लगाया हुआ है, वो जो वहां लगा हुआ है, बाहुबली की तरह उठ के जाओ, ढालो, पानी भरो, पियो. हम एक छोटा सा, नहीं छोटा बोलना खराब हो जाएगा. ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. मान लो हम लोग रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, कहाँ गए बोलो? रेस्टोरेंट में. क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या किए हम? अब बार बार रेस्टोरेंट घुमाना बोल रहे, लेके जा रहे हैं. नहीं लग रहा है अब बार-बार. हाँ, पनीर क्या क्या बता रहे हैं आप. या सुनो, हम लोग रेस्टोरेंट गए, ठीक है. फिर रेस्टोरेंट मान लो हम लोग जय हिंद गए, ठीक है. जय हिंद में जाते ही सबसे पहले वेटर क्या देगा तुमको? मेन्यू का मेन्यू. बोलो पानी क्या होता है? तो बोलो गेट खोलेगा, फिर घुसेगा, फिर तुम लोग बैठोगे. जय हिंद गए, वो तुमको मेन्यू दिया. मेन्यू में लिखा हुआ आइटम्स जो भी है वो एक इंडिकेशन देता है, इनवाइट करता है कि तुम उसको ऑफर दो कि तुमको क्या खाना है. तो वो जो तुमको मेन्यू दिया, मेन्यू इज एन इनविटेशन टू ऑफर. मेन्यू देना इज एन इनविटेशन टू ऑफर. और तुमको जो खाना होगा तुम क्या दोगे? ऑफर. अगर उसके पास वो आइटम हुआ तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट. समझा? मेन्यू दिया, वो तुमको इनवाइट कराया, जो खाना बोल 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 साला क्या खाना है तुमको. तुम बोला हमको खाना है आलू 2 प्याजा, पनीर बटर मसाला, कुलचा, नान. बच्चा लोग
ये सब अगर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब मान लो मम्मी लोग जाती है साड़ी वाड़ी खरीदने, तो वो लोग भी, दुकानदार लोग कैटलॉग दिखाता है कि डिज़ाइन पसंद कर लीजिए, तो डिज़ाइन जो कैटलॉग दिखाना होता है इज व्हाट इनविटेशन टू ऑफर। समझ आ रहा है? कोई भी कैटलॉग वगैरह ये सब कुछ क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। अच्छा, नंबर 4, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये केस में बोला था कि ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। हुआ क्या था पता है, हम तुमको पता है क्या हुआ था इसमें, कि जो इसमें एक नौकर था, इसमें क्या था, नौकर, जो गौरी दत्त है ना, उसका ना नेफ्यू खो गया था। क्या हो गया था बोलो, खो गया था, नेफ्यू इधर उधर दौड़ गया कहीं पे, ठीक है, खो गया था। तो वो लालमन को बोली, लालमन उसका घर का रामू था, ठीक है, उसको बोली जा लालमन मेरे लाल को ले आ, ठीक है, मतलब उसके नेफ्यू को ले आ ढूंढ के, अगर मिले तो उसको क्या कर, ले आ, ठीक है। अब लालमन चला गया नेफ्यू ढूंढने, रो रो के छाती पीट के वो परेशान थी, और उतना देर में वो ऑफर दे दी कि जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा हम उसको 1, 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, जो भी 1 रुपया देंगे। मान लो देगी 5 लाख, कितना बात हुआ, 5 लाख। अब लालमन ढूंढ के ले आया नेफ्यू को, नेफ्यू दे दिया, वो खुश हो गई। अब वो जब किचन में गया तो एक दूसरा नौकर उसको बोलता है, ओ लाल, वो तेरे को 5 लाख रुपया देगी, तुम ले लो उससे। बोले क्यों देगी, क्योंकि वो ऐसा ऑफर दी थी। तो लालमन मांगने गया गौरी दत्ता से, लाओ मेरा पैसा, वो बोली नहीं देंगे। तो क्या गौरी दत्त सही की गलत, सही, क्योंकि वो बाहर से नहीं, क्योंकि जो ऑफर वो जब दी थी तो वो लालमन को कम्युनिकेट नहीं हुआ था। तो ऑफर ऐसा दो जो लालमन को कम्युनिकेट होता। आर वी थ्रू विद दिस? ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कम्युनिकेट करोगे, यहाँ पे लिख रहे कम्युनिकेट करना है, तो तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए ना, कम्युनिकेट कैसे ही करते हैं हम लोग, बोलो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड करके। और कैसे कम्युनिकेट होता है, डन है, इधर एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड होगा। 6 नंबर, ऑफर कैन बी, आप ऑफर कंडीशनल दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन देखो, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड डायरेक्टली लीड टू एक्सेप्टेंस। इस लाइन का मतलब है ऑफर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऐसा टर्म नहीं यूज होना चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस हो जाना। मान लो मैंने ऐसा ऑफर दिया है, अगर 2 दिन में रिप्लाई नहीं दोगे इस ऑफर का तो मान लिया जाएगा तुम एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो ये सब ऐसा ऑफर देना गलत है, समझ आया? तो अगर 2 दिन में रिप्लाई नहीं दिए, नॉन कंप्लायंस नहीं दिए, तो मान लिया जाएगा क्या बोलो, एक्सेप्ट हो गया, ऐसा कोई ऑफर नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? तो व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफर बोलो। नंबर 1, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, terms of offer must be definite and certain, offer must be different from invitation to offer, offer should be what, communicated, offer can be express or implied, offer can be conditional, offer should not contain a terms of non compliances। clear है? अब there are certain types of क्या बोलो, offers, certain types of क्या रहता है बोलो, offer रहता है। बहुत सारा certain types of offer है, जिसमें से पहला टाइप है ऑफर का जनरल ऑफर। पहला टाइप क्या बोलो, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक को दिया जाता है जनरली, इट इज एन ऑफर गिवन टू पब्लिक इन जनरल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, जनरल ऑफर। मान लो हम ऐसा ऑफर दे रहे हो जो सबके लिए, जिसको जिसको लॉ पढ़ना आ जाओ, तो इट्स व्हाट बोलो, इट्स अ जनरल ऑफर, इट्स अ जनरल ऑफर। जब हम एक ऑफर दे रहे हैं जो सब नॉर्मली पब्लिक के लिए है, तो इट्स व्हाट, अ जनरल ऑफर। और कोई भी इंसान उस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। आर वी थ्रू विद दिस? यही एक केस हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में। पता है इसमें क्या हुआ था जान? जो हमारी दीदी थी जिसका नाम था कार्लिल, एक कंपनी था कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। स्मोक बॉल्स क्या बोला था, मतलब ये कंपनी क्या बोला था कि जो इस बॉल्स को सूंघ लेगा उसको इन्फ्लुएंजा जैसा बीमारी नहीं होगा, ठीक है, सूंघोगे तो ये बीमारी नहीं होगा, ऐसा वो बोला था। दीदी सूंघ ली, सूंघते ही हो गया,
ठीक है, अब दीदी केस की क्या कंपनी, तुम बोला सूंघेंगे तो नहीं होगा, हो गया। तो ये कंपनी क्या बोलता है, तो सुनो कंपनी का औकात सुनो। कंपनी बोलता है आई थिंक दिस वॉज नॉट एन ऑफर मेड टू यू, सो हाउ यू एक्सेप्टेड इट एंड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। समझा, ऐसा बोला, होल बोला कि हम आपको तो ऑफर नहीं दिए थे, तो आप क्यों उसको कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। कोर्ट में केस चला, कोर्ट बोला ओ भैया तुम जो ऑफर दिया था वो क्या है, जनरल ऑफर है, ये पब्लिक को दे रहे हो और कोई भी उस इंसान को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसीलिए आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 2 आता है स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर। बस यही लास्ट है बेटा, पक्का यही लास्ट, ठीक है। आ जाओ मन से पढ़ो। नेक्स्ट क्या बोलो, स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर। स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक ऐसा ऑफर जब हम किसी डेफिनाइट पर्सन को या डेफिनाइट ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है और सिर्फ वही इंसान उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर। मान लो केशव एक लड़की को प्रपोज किया, तो वही लड़की उसको एक्सेप्ट करेगी, यही क्या हुआ, स्पेशल ऑफर। अब बोल किसी और को रहा है, बगल वाली एक्सेप्ट कर रही है तो अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। ऐसा क्रॉस कनेक्शन प्यार कॉलेज में होता है, बहुत होता है। क्या हुआ रे, आप बोले, अरे बहुत जोर जोर से सॉरी लाने लगा। हाँ इसके साथ हुआ है, ये जिसको प्यार किया वो किसी और की थी, फिर जिससे वो प्यार नहीं करता था वो इसको प्यार करती थी, समझ रहा है। अब फिर उसको दोबारा की जिससे प्यार हो गया, जिसको वो पहले नहीं करती थी, फिर उसको उससे प्यार हो गया। आ जाओ, देखो ऐसा होता है, क्रॉस आ जाता है। तो नेक्स्ट क्या आता है बोलो, क्रॉस ऑफर। मान लो, तो मान लो तुम लोग ऐसे मान लो, सिर्फ फाउंडेशन पढ़े हो तुम लोग, ठीक है, और रैंक ले, रैंक, वाओ रैंक बोलना ज्यादा हो गया, फाउंडेशन में तुम अच्छा स्कोर कर लिए, मान लो 340 लिया तुमने, क्यूटीज। तो हमको लगा कि अब तुम लोग मेरे जैसा छोटा आदमी से कहाँ पढ़ेगा, समझ रहे हैं, छोटा मोटा आदमी बड़ा आदमी लोग से पढ़ता है तुम लोग। तो तुम लोग डिसाइड किया कि मेरे जैसा छोटा आदमी से नहीं पढ़ेंगे, इंटर में एक टीचर है अश्विन सर, उससे पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे जैसा छोटा आदमी से थोड़ी ना पढ़ेगा तुम, इंटर स्पेशलिस्ट आदमी है उससे पढ़ेगा तो। लेकिन हम चाहते थे हम तुम लोग को पढ़ाए, तो हम तुमको ना अपने तरफ से ऑफर दिए कि आई वॉन्ट टू टीच यू पीपल लॉ इन इंटर। ये मेरा ऑफर गया। तुम लोग सोचा जो फाउंडेशन निकाल के दिया है वो इंटर भी निकाल के देगा, उसी से पढ़ेंगे। तो तुम लोग भी ऑफर भेजा मेरे को, वी वॉन्ट टू स्टडी लॉ फ्रॉम यू। और हम लोग को एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं है। जब एक जैसा ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। जब एक दूसरे का ऑफर एक दूसरे के पास पहुंचेगा तो लगेगा साला एक्सेप्टेंस हो गया है, नहीं लगेगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है। तुमको फील नहीं आएगा अरे वाह ये तो एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसा फील आएगा कि क्या हो गया, बोलो एक्सेप्टेंस हो गया। तो लॉ बहुत क्लियर बोल दिया। लॉ क्लियर क्या बोला कि जब दो पार्टी एक्सचेंज करता है कौन सा ऑफर, बोलो आइडेंटिकल ऑफर, इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। एक दूसरे के ऑफर्स के इग्नोर्स में जब हम लोग आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ ऑफर विच इज नोन एज व्हाट, क्रॉस ऑफर, सेम ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर का मतलब होता है बार्गेनिंग, मम्मी का याद आने का, बार्गेनिंग। मम्मी को वो बोला 500, मम्मी बोली 100, दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग। तो 500 का ऑफर पे मम्मी काउंटर मारी कितना का, 100 का, इसी को बोलते हैं बार्गेनिंग। इस तरह का ऑफर को क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। आर वी थ्रू विद दिस। लास्ट आता है, लास्ट आता है स्टैंडिंग, ओपनिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। एक ऐसा ऑफर जो एक लंबा पीरियड तक चलता है, एक ऐसा ऑफर जो एक लंबा पीरियड तक चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।